हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने वर्कबुक कार्य पुस्तिका कक्षा 10 विषय गणित को। ठीक है, इसकी वर्कशीट देखेंगे, कार्य पत्रक जो पहला है वो डिस्कस करेंगे और आपके इंग्लिश और विज्ञान इन सभी का और मैथ्स का, इन सभी की जो कार्य पुस्तिका है उनके सारी वर्कशीट का सल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बिल्कुल ऑथेंटिक ढंग से एकदम शानदार तरीके से आपको सारी वर्कबुक के जितने भी वर्कशीट हैं उन सभी का सल्यूशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वर्कबुक। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या ढूंढना। अभाज्य का मतलब हो गया उस संख्या में सिर्फ खुद का ही भाग जाता हो। तो देखिए 29 एक ऐसी संख्या जिसमें 29 का ही भाग जाता है। ऑप्शन करेक्ट हो गया। 25 में देखिए, 25 में किसका जाता है कि एक 5 का जाता है। ठीक है, 25 खुद का जाता है। ठीक है ना, और 16 में 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। ठीक है ना, और 16 का जाता ही है। और कहने का मतलब खुद के अलावा अगर किसी और का भाग नहीं जाए, एक और वो संख्या खुद, इन दोनों का ही भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। बस अब 29 में ना एक का तो सभी नंबर में जाता है, तो एक का जाता है और 29 का जाता है, बस इसके अलावा और किसी का नहीं जाता। जबकि इसमें 5 का जाएगा, ठीक है ना, 25 का जा ही रहा है, एक का भी जा ही रहा है। ठीक है ना, इसमें 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, ऐसे कहने का मतलब। ठीक है, और 15 ये विभाज्य 3 और 5 से। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इसका मतलब आपको परिमेय ढूंढना है। अपरिमेय नहीं है। आपने कहा ये तो भाई अपरिमेय है। ये अपरिमेय वो नंबर होता है जिसका पूर्ण वर्ग संख्या निकले ऐसे रूट में। जैसे हमने 4 लिखा तो ये इसका आंसर 2 आ गया, लेकिन अगर हमने रूट 3 लिखा तो इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो ये क्या अपरिमेय और ये क्या परिमेय। तो देखना, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका आंसर 5 आता है, तो ये है। तो ऑप्शन क्या हो गया अपना द। ये क्या है? ये अपनी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? ये परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन द हो गया। फिर आपको पूछा है कि रूट 3 व रूट 5 है, ये क्या चीज़ है? तो ये आप जानते हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? केवल परिमेय नहीं, केवल अपरिमेय नहीं। ध्यान रखना, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो अपना ऑप्शन श करेक्ट हो गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 5.2372 हैं, ये क्या है? तो ये अपनी एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखना, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वो होते हैं जिसमें माइनस प्लस ये सारे नंबर आते हैं। ठीक है ना। और काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या है नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, परिमेय संख्या है ये। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा है 5, 15 और 20 के लस व मस, मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। ठीक है, NAS में ये सवाल पूछा हुआ है आपके। तो 5 के गुणनखंड लिख दो 1 इंटू 5, और इसके लिख दो 15 के 3 इंटू 5, और 20 के लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखना, एलसीएम जो होता है ना उसमें हाईएस्ट पावर ली जाती है। देखिए 5, इसमें पावर कितनी? इन तीनों में 5 की सबसे ज़्यादा घातें कितनी? आपने कहा तीनों जगह 5 की घात 1 ही है, तो एक बार 5 लिख दिया। ठीक है। फिर देखिए 2 की घातें सबसे ज़्यादा कितनी? आपने कहा 2 की पावर यहाँ 2 है, तो 2 बार 2 2 लिख दिया। ठीक है, और 3 एक बार है तो एक बार लिख दिया। इन सब का गुणा किया तो उत्तर आ गया 60। HCF वो नंबर होता है जो इन तीनों में हो। तो आपने कहा 5 3 9 में पड़ा है, तो अपना आंसर हो गया 5। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है ना, और सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या होती है वो 4, क्योंकि 4 में भाग चला जाता है 2 का, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक तो न भाज्य न अभाज्य, फिर 2 है। ठीक है ना, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे। ठीक है ना, तो इन दोनों का गुणा क्या होगा? 2 इंटू 4 बराबर 8। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका उत्तर है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है ना, आप इन दोनों नंबर को ले लें, 0 + 1/2 करिए, 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 आ गया ना, अब इनके बीच में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? जैसे नंबर लाइन खींची हमने यूँ, ठीक है ना, मान लीजिए हमने लिखा 1 और 2, तो ये 1 रखा, ये 2 रखा, इसके बीच 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे हम नंबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए,
नेक्स्ट है 6x⁴ y व 12xy का मस क्या होगा। आपको इसका मसब बताना है। तो देखिए मस क्या होगा, पहले इनके गुणनखंड लिख दीजिए। आपने लिख दिया, इसके फैक्टर हो गए 2 × 3, फिर x कितनी पावर 4 है ना, तो x लिख दिया, फिर y लिख दिया। ठीक है, फिर 12xy को हमने गुणनखंड में लिख दिया, x × y कर दिया। अब मसब पूछा है, मतलब HCF, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। आपने कहा दोनों में 2 है भाई, दोनों में ये 3 भी है भाई, दोनों में x भी है और दोनों में ये y भी है। तो हमने लिखा 2 × 3 × x × y बराबर 6xy। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो इनके मसब क्या होंगे। ध्यान रखिए दोनों अभाज्य संख्या, जैसे 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या, तो इनमें किसका भाग जा रहा है, खुद का ही जा रहा है ना, तो इनका मसब 1 होता है। तो अगर वो दोनों अभाज्य संख्या, इनका मसब यानी HCF क्या होगा अपने 1। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। इसका मतलब सबसे पहले भाग इसका, एक को छोड़कर 2 से स्टार्ट करिए। 2 का जा रहा है दीजिए, जा रहा है दीजिए, जा रहा है दीजिए। अब देखिए कि 27 आ गया, 27 में 2 का नहीं जा रहा है, तो 3 का भाग का नियम क्या कहता है, दोनों नंबर को जोड़ लो। तो 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं ना। 9 3 के पहाड़े में आता है कि आता है, तो 3 का जाएगा, 3 का दे दो, फिर इसमें 3 का, 3 का। अब सारे गुणनखंड यहाँ पे लिख दो, ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं आएगी, तो विषम संख्याएं आएगी अपने 25। ठीक है, आप लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वे संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्त होता है कहलाती है। वो क्या कहलाती हैं, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या लिखिए जो न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। तो ऐसी संख्या कौन है, 1। ठीक है ना, ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ आपको मिल जाएंगे एकदम बेहतर से। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।